आज है 15 मार्च सन 2026 और हम शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने रूम शिफ्ट कर लिया है। मैं सहस्त्रधारा देहरादून रहता था और मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ प्रेम नगर में। और भैया का ट्रांसफ़र हो चुका है जयपुर के लिए। सो भैया मूव करेंगे जयपुर के लिए। हम दोनों भाई इस बिहाफ पे अलग हो रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी रफ्तार को और दोगुनी करेंगे, वरना हमारा दोनों का मन था साथ रहने का। लेकिन अगर अलग हो रहे हैं तो इसलिए वचन प्रतिबद्ध होकर अलग हो रहे हैं कि 2026 के एंड तक हम अपने औरा और अपने जो हमारा प्रोग्रेस है लाइफ का उसको डबल कर चुके होंगे। और ये मैं भैया अपने किसी बिहाफ पे या स्वाभिमान या अभिमान में नहीं बोल रहे हैं। हमें अपने भगवान पे इतना भरोसा है कि हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ले जाएंगे। और कहते हैं कि अपने टार्च से, अपनी रोशनी से अपना रास्ता खोजना चाहिए। जब आप किसी और के टार्च, किसी और की रोशनी पर निर्भर होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आप किसी पर डिपेंड होते हैं। जब आप अपनी यात्राएं खुद करेंगे तो आप राइट और लेफ्ट लेने में सोचेंगे नहीं, ना किसी से डिस्कस करेंगे। सो ऐसी ही एक जर्नी के लिए हम अभी वचन प्रतिबद्ध होकर अलग हो रहे हैं। भैया कल परसों में निकल जाएंगे जयपुर और मैं रूम शिफ्ट करके सामान वगैरह रख के कार से आ रहा हूँ। और इस प्रॉमिस के साथ हम अलग हो रहे हैं। हम आपको इसलिए बोलते हैं बार बार कि आप सब्सक्राइब करिए। मैंने एक ब्लॉग डाला था, देहरादून में रहना आसान नहीं है, उसमें मैंने बोला था कि आप लोग मेरे लाइफ की प्रोग्रेस देखिएगा। आई होप मैं आपको इंस्पायर कर पाऊँ। ये खूबसूरत पहाड़ों से अलग होना काफ़ी दर्द भरा एहसास है। मैं खुद समझ रहा हूँ इस चीज़ को। मैं खुद जाना चाहता था जयपुर, लेकिन मंजिलें अलग हैं दोनों की। हर पुस्तक का जो एंडिंग होता है वो अलग होता है, हर किताब की कहानी अलग होती है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम दोनों की कहानी एक हो सकती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भैया कुछ कहना चाहते हैं आप अपने इस जर्नी से? देहरादून से अलग होना आपको दर्द दे रहा है या नहीं दे रहा है? कैसा है अपने एग्जैक्ट एहसास आप कहिए, विदाउट ऑफ ये सोचे हुए कि आप कैमरे पे हैं। नहीं, बिल्कुल एक थोड़ा सा मन में एक थोड़ा सा पीड़ा है, क्योंकि देहरादून एक बहुत ही मतलब माइंड को सुकून देने वाला जगह है ना, बहुत पीसफुल प्लेस है। और नए प्लेस में जा कर के फिर से नई शुरुआत करना, ये थोड़ा सा फिलहाल चैलेंजिंग तो रहता है, बट क्या है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट क्या है, इतना खूबसूरत शहर को छोड़ना और अच्छे अच्छे लोगों का साथ छोड़ जाना, है ना। छूट तो नहीं रहा है, बट क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाना है ना, थोड़ा सा मन के लिए तकलीफ है। और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप बीच बीच में आपका आवागमन यहाँ होता रहेगा और मेरा आवागमन वहाँ होता रहेगा। नहीं, डेफिनेटली। हाँ, तो अब आपको देहरादून में परमानेंट ना रह करके हम पीरियोडिकली महीने में 2-4-5 दिन के लिए तो हमारा आना रहेगा ही। सो मैं भी आऊँगा। तो आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि अभी तक आप पहाड़ और ग्रीनरी देख रहे थे ना, यू विल सी डिजर्ट्स ऑल्सो। आपको राजस्थान के रेगिस्तान का भी सफ़र कराया जाएगा जब भी मैं भैया के यहाँ जाऊँगा। और हमारी बातचीत होते होते हम कहाँ पहुँच गए हैं, जो कि देहरादून का एक आइकॉनिक प्लेस है, घंटाघर। हमारे सामने क्लॉक टावर आ चुका है देहरादून का, ये देखिए। मौसम आज बारिश वाला है, सुबह से क्लाउडी वेदर है, बट बारिश हुई नहीं। देहरादून की एक चीज़ काफ़ी परेशान करने लगी है मुझे जब से मैं आया हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ट्रैफिक, ये एक्सपेक्टेशंस देहरादून से थी नहीं। और क्राउड बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि लोग किराया एक्सटेंड कर रहे हैं, मनमाना किराया ले रहे हैं। जब जहाँ पैसों की डिमांड ज़्यादा, लोग शो ऑफ में ज़्यादा आ रहे हैं। एवरी फोन है आईफोन, हर हाथ में आईफोन है। किसी के पास बजट है तो ले रहा है, किसी के पास बजट नहीं, EMI में ले रहा है, नहीं भर पा रहा है। छिनैती, चोरी, पाप, इन चीज़ों को बढ़ावा हो रहा है। उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि देहरादून में आए दिन मर्डर की भावना है। मर्डर की जो न्यूज़ है वो कॉमन हो चुकी है। कभी भी कहीं मर्डर हो रहा है। जब भी लालच बढ़ेगी तो पाप को प्रोत्साहन मिलेगा, पाप को प्रोत्साहन मिलेगा तो ऐसी हत्याएं होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अब ये उन लोगों की भावनाएं हैं जो मर्डर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हम तो सेपरेटली, कहीं भी जो आदमी सुकून भरा होता है अंदर से, जिसके शांति होती है, वो कहीं भी किसी भी जगह पे पीसफुली बैठ जाएगा और अपने ईश्वर से जुड़ जाएगा। तो हम इसी भावना के साथ यहाँ रह रहे हैं और क्लॉक टावर को क्रॉस कर रहे हैं, चल रहे हैं घर। 1-2 दिन का भैया का साथ है, तो मैं अपने रूम में सामान तो रख दिया, मैं शिफ्ट हो जाता आज ही, बट अभी भैया के साथ 2 दिन रहूँगा। मुझे भी रहना पसंद है। एक बड़ी लंबी लाइफ जी है मैंने, 28 साल का हो गया हूँ मैं। और इस पूरी लाइफ में एक जो बड़े भाई वाला ऑरा होता है ना, जो बड़े भाई वाला फील होता है, वो मुझे भैया इधर से राजपुर से ले लीजिए, वो मुझे भैया के पास ही मिला। और जब भी मैं कोई सजेशन मांगता हूँ, कोई सलाह मांगता हूँ, तो मुझे कभी भी उसमें स्वार्थ या कोई भाव नहीं दिखता। ऐसा दिखता है कि एक बड़ा भाई सलाह दे रहा छोटे भाई को, ऐसे ऐसे कर लो, कुछ भी नहीं दिखता। निस्वार्थ भाव से भैया मेरी बहुत मदद की यहाँ पे। और आज तक के यूट्यूब में मैं एक फ़ोन था मेरे पास जब मैं देहरादून आया था, भैया ने मुझे GoPro दिलाया और बहुत सारे इक्विपमेंट्स भैया ने, जो लेना तुझे ले ले, जो लेना तुझे ले ले, अपना काम कर, दो अपना काम कर। इसके अलावा मैंने कुछ सुना नहीं इनके मुँह से। और ये मेरी जर्नी का एक बूस्ट मोड रहा, भैया के थ्रू हुआ जो कुछ हुआ।
और निराश तो नहीं करूंगा भैया को। 26 तक तो सब कुछ करके दिखाऊंगा, और ये मैं चैलेंज ले रहा हूँ यूट्यूब पे अपने ब्लॉग पे। थैंक यू भैया। और आप लोगों के एक क्लू है कि समथिंग इज कमिंग विद भैया आल्सो, एज सून एज पॉसिबल आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट बेटर वर्जन में आएगा और कुछ अच्छा आएगा। जो लोग देहरादून घूमने आना चाह रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो आ सकते हैं। आने वाले दिनों में शहर काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है। ये पतझड़ के बाद जब इन पत्तों पे पेड़ों पे हरी हरी पत्तियाँ आएंगी ना, तो ये बहुत खूबसूरत दिखने लगेगा। तो जो लोग आना चाहते हैं वो अभी अपना प्लान कर सकते हैं अपनी जर्नी। 1 से 2 हफ्ते बाद आएँ और इस शहर को इसके बेस्ट रूप में आप देखने के लिए पाएंगे 2 हफ्ते बाद। आना चाहते हैं घूमने और यहाँ आ सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। ये पहाड़ जो आपको सामने सूखे सूखे से दिख रहे हैं ना, ये हरे भरे होने वाले हैं, और इन जो पेड़ों से पत्तियां गिर गई इन सब पे पत्तियां वापस आने वाली हैं, और ये शहर बहुत खूबसूरत हो जाएगा आने वाले 2 हफ्ते में। सो देहरादून का ये आज सिटी वाला ब्लॉग बन जा रहा है। मे बी मैं राजस्थान जाऊँ, या फिर हो सकता है मैं नया रूम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा आपको, इसलिए मैंने रिवील नहीं किया है कहाँ है। बहुत अच्छा लिया है मैंने, बहुत बेस्ट प्लेस पे है। वहाँ चाय बनाने का ऑप्शन ऐसा है कि बागान से चाय तोड़ो चाय बनाओ, लेकिन थोड़ा आदमी कोई पकड़ लेगा मारे वारेगा, यही हो सकता है, बाकी सही है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत खूबसूरत हो जाएंगे आने वाले 2 हफ्ते में। ऐसे आप गुजरोगे तो आपको लगेगा कि आप हेवन में जा रहे हो, स्वर्ग में। इन सब तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल आने वाले हैं, नए वाले, ताज़ा ताज़ा। और ये मैं फाइनली अपने रूम की तरफ आ चुका हूँ। सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है यहाँ से सटा हुआ रूम है। सामने खूबसूरत प्रकृति की गोद और पहाड़ है। गए नहीं है क्या? हमने यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे, 1-2 किलोमीटर पर सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट है। बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ अब तो सब बिखर गया है टूट के। यहाँ लोग पाप करने लगे थे। ऐसा सुनने में आता है कि ड्रेसिंग रूम में प्रोग्राम चलने लगा था, तो प्रकृति आई और सब कुछ बहा के बराबर कर दी। भी जो मैंने ब्लॉग में बोला कि 2 हफ्ते बाद ये शहर खूबसूरत दिखने लगेगा, वहाँ का एक लुक आप अभी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये ग्रीनरीज आना स्टार्ट हो गई हैं, नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों पे, और सहस्त्रधारा की खूबसूरती यहाँ से आप देख सकते हैं। एक मंदिर है हनुमान जी का, और यहाँ देखिए सामने पहाड़, और सहस्त्रधारा, पैसिफिक गोल्ड, नागल हटनाला। नागल में एक खूबसूरत सनसेट पॉइंट है, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आ गए हैं मंदिर में मत्था टेकने, बाद में मिलते हैं। क्लाउडी वेदर है आज देहरादून का, 15 तारीख है, और पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बादलों पे, पहाड़ों पे बादल गिरे हुए हैं और बड़ा प्यारा लग रहा है। भैया सेक्सी लग रहा है ना? बहुत जबरदस्त लग रहा है। और हम आज दिन भर घूम रहे हैं, ऐसे मजे कर रहे हैं, देहरादून का पूरा एंजॉय लेके। भैया कभी दिखता है, कभी ऐसा वेदर कंडीशन मिलता है। भैया बोरे में भर के ले जा रहे हैं अपनी यादों को, जयपुर के लिए निकाल के महसूस करेंगे ना। तुम्हारा पुराना वीडियो, पुराना ये सब मैं देखूंगा तो हमको याद, मेमोरी ताजा रहेगी। सारी पुरानी वीडियो देखना पड़ेगा, है ना? तो उत्तराखंड से मैं काफी दूर जा रहा हूँ, ये सब कहाँ मिलेगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, आप आते रहेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, हम वी हैव ए प्लान। भैया 15 दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन देखते हैं। केवल बारिश होती तो अच्छा था, यहाँ आंधी तूफान बारिश सबका माहौल बन चुका है। इतना आसान नहीं है मेरा यहाँ देहरादून से जाना। ये देखिए, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड राज पांडे। देखिए मैं शहर को छोड़ रहा हूँ तो यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो रही है, बारिश तूफान सब कुछ आ गया है। मेरी जुदाई ये शहर सह नहीं पा रहा है, लग रहा है। हालांकि मैं प्रेम नगर में अपने प्रेम को बरसाऊंगा। फिर देहरादून में कहीं बारिश नहीं हो रही, लेकिन सहस्त्रधारा में हो रही है, क्योंकि आज मैं रूम छोड़ रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। और उनका चहेता लड़का जब किसी क्षेत्र को छोड़ता है तो आसमान में रोता है।